में आए। एक दिन की बात है, मेरे श्याम सुंदर का बड़ा मुख मलिन हो रहा, आंखों में अश्रुपात हो रहा। तो वैसे रोज देवकी मैया श्याम सुंदर को माखन देने के लिए आती थी, भोजन प्रसादी कराने के लिए आती थी। आज मैया ने देखा कि श्याम सुंदर बिल्कुल मौन है, आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही है। तो मैया की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर श्याम सुंदर को पूछ ले, क्योंकि श्याम सुंदर मथुरा में बहुत कम बोलते हैं। मैया का तो हृदय कंपित हो गया। आखिर में ऐसी क्या बात है जो मेरे लाला की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर के सखा हैं, नाम है उद्धव। मैया दौड़ती हुई गई, अरे उद्धव देखो, पता नहीं आज ऐसी क्या बात है जो हमारा लाला रो रहा है। उद्धव आए, उद्धव ने देखा, अरे लाला श्याम सुंदर क्या बात है, क्या बात है। श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव क्या बताऊं, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं बहुत चाहता हूं कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन मैं उस ब्रज को भूल नहीं पा रहा। क्योंकि यहां मुझे राजाधिराज कहने वाले बहुत हैं, सम्मान करने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। हंस सुता को सुंदर कर लब। अरे ब्रज में कितना अच्छा लगता था मुझे, कहीं मेरा श्रीदामा आ जाता, कहीं मधुमंगल आ जाता, मुझे घेर लेते, कितनी क्रीड़ा करता था मैं उनके साथ। उद्धव, मैं बहुत चाहता हूं कि ब्रज को भूल जाऊं, लेकिन वो ब्रज मैं भूल नहीं पा रहा। और तुम जानते हो उद्धव, मैं कितना निष्ठुर निकला। जब मैं आ रहा था, मेरी मैया पछाड़ खा रही थी, तो मैंने मैया को समझा दिया, मैया मैं परसों लौटकर आ जाऊंगा। परसों से बरसें निकल गए, पता नहीं क्या हाल होगा मेरी बूढ़ी माँ का। कितना चाहती थी मुझे, कितना बड़ा छल किया मैंने, माँ को झूठ बोल दिया, जबकि मैं जानता था कि मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। और उद्धव, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो पता है मेरी बूढ़ी माँ यशोदा तो उस समय मर ही जाती। उद्धव, अगर मुझे कहीं जुखाम हो जाता था तो मेरी मैया इतना प्रेम करती, हजारों वैद्य घर पे बुला देती। अरे भैया देखो, पता नहीं का भयो है, मेरे लाला को क्या परेशानी है। एक जुकाम होने पर 1000 वैद्य बुला देती मेरी माँ। और जब मैं गाय चराने के लिए निकल जाता तो माँ मेरी ऐसे प्रतीक्षा करती जैसे बछड़े गाय का इंतजार करते हैं। वृक्ष की कोटर में रखे पक्षी के छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता का इंतजार करते हैं, ऐसे यशोदा मैया मेरा इंतजार करती थी। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज
विसरत नाय। हंस सुता को सुंदर कर लब और कुंजने की छाई। उद्धव, बहुत चाहता हूं कि हृदय से ब्रजवासी निकल जाएं। मैं उस मां का प्रेम भुला नहीं पा रहा और चाहता हूं कि राधा को भूल जाऊं। हे उद्धव, तुम मेरा एक काम कर दो। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रो नो प्रीतिमानवः गोपानां मदवियोगानां मत्संदेशे विमोचन। गच्छो उद्धवम ब्रजम सौम्यम। हे उद्धव, मेरे कहने से तुम वृंदावन चले जाओ। वो ब्रजवासी मुझे कितना याद करते होंगे, क्या हाल होगा मेरी मां का। उद्धव ने कहा, देख लाला, मैं वृंदावन तो चला जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या वो गवार ब्रजवासी मेरी वेदांतमयी भाषा को समझ पाएंगे। भगवत प्रेमी जैसे ही श्याम सुंदर ने सुना कि उद्धव कहते हैं कि मेरी वेदमयी वाणी को क्या वो गंवार ब्रजवासी समझ पाएंगे, भगवान सुनकर दंग रह गए कि उद्धव, तुम्हें अपने ज्ञान का इतना गुमान है और तुम उन ब्रजवासियों को गवार कहते हो। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हुजाए निरंतर ध्यावे ताहि अनाद अनंत अखंड अछेद भेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटने पचिहार तो पुनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया चचिया बरिछा चुप नाच नचावे। उद्धव, तुम उन ब्रजवासियों को गवार कहते हो जिसके आंगन में थोड़े से माखन के लिए ब्रह्म नाचा हो, अपने प्रेम में बांध के जिसने ब्रह्म को रखा हो, उन ब्रजवासियों को उद्धव गवार कहते हो। अब तो श्याम सुंदर ने मन में निश्चय कर लिया, उद्धव अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं उद्धव का जो ज्ञान का गुमान है वो कैसे भी करके नष्ट हो जाए। भगवान ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, मैं तुम्हें पत्री लिख कर देता हूँ ब्रजवासियों के लिए, और सबको जाकर उनकी पत्री दे देना और तुम्हारा ब्रज भी घूमना हो जाएगा और मेरा संदेश भी पहुंच जाएगा। और उद्धव महाराज ये तो समय ही बताएगा कि कौन विद्वान है कौन मूर्ख है। उद्धव ने कहा, देख लाला, तू है हमारा परम मित्र और अब बार बार कहता है तो हम चले जाएंगे, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। श्याम सुंदर ने कहा, अरे भैया तुम जाओ तो वो तो समय बताएगा, एक दिन रुकोगे या 7 महीने रुकोगे। भगवान श्याम सुंदर की आज्ञा ली, बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा श्रृंगार किया है। आज्ञा पाकर कृष्ण की करि मोहन श्रृंगार, उद्धव जी तत्काल ही रथ पर हुए सवार। आज उद्धव जी ने काली कमरिया को डाल लिया, पीतांबर को गले से लगा लिया, मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। और पता है इधर ब्रजवासियों की क्या हालत है। भगवान के जो सखा हैं, जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से नित्य का नियम है, यमुना जी के किनारे आकर बैठ जाते हैं, सुबह से इंतजार करते हैं, अरे भैया आज तो हमारो लाला आए रहो होगो। लेकिन जब सुबह से शाम हो जाती है, थक जाते हैं, अपनी मैया से कहते हैं, मैया लाला तो इतना निष्ठुर निकला, आज भी नहीं आया।
ब्रजवासियों का नित्य का नियम है, भगवान की राह सुबह यमुना के किनारे बैठ जाते हैं, संध्या कालीन तक इंतजार करते हैं। अरे भैया हमें लगता है आज तो हमारा लाला आ रहा होगा। आज समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल भगवान के सखा यमुना मैया के किनारे बैठे हैं। जैसे ही देखा कि रथ आ रहा है और रथ है श्याम सुंदर का, रथ को देखकर उछलने लगे, बड़ी जोर जोर से कूदने लगे। अरे मधुमंगल देख, हमें लगता है आज हमारा लाला आ गया। श्री दामा बोला, मैं तो दारीके से बात भी नहीं करेंगो। क्यों भैया, क्यों बात नहीं करेगा? अरे परसों की कह कर गया है, बरसें लगा ली, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा श्याम सुंदर से। एक मित्र बोला, देख भैया गुस्सा बाद में दिखाना, इतने दिन के बाद लाला आ रहा है। श्री दामा खड़ा हो गया, आते ही श्याम सुंदर को अंक में भर लूंगा। कितना समय निकल गया श्याम सुंदर के बिना। रथ पाया पाया सभी, रथ जब देखा नजदीक आया, मधुमंगल बोला, अरे भैया ये हमारा श्याम सुंदर नहीं है। अगर श्याम सुंदर होता तो रथ में से कूदकर हमें अंक से लगा लेता। ये हमारा श्याम सुंदर नहीं है। रथ पाया पाया सभी, किंतु न पाए श्याम। कृष्ण बिना जीवन नहीं, जीना है किस काम। जब देखा रथ नजदीक आया, रथ में श्याम सुंदर नहीं, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। अरे भैया लाला तो आज भी नहीं आया। उद्धव बड़े घमंड में, देखो जो विद्वान होता है उसे बड़ा अहंकार होता है विद्वता का। उद्धव महाराज रथ में से नीचे आए और भगवान के सखाओं से बोले, अरे भैया ये बताओ नंद बाबा का महल कौन सा है? एक ब्रजवासी बोला, अरे भैया ये बताओ तुम कौन हो? तो उद्धव अपना परिचय देने लगे, मैं कृष्ण का अभिन्न सखा, वृषणीनाम प्रबरो मंत्री, उद्धव बुद्धि सत्तमः। मेरा नाम उद्धव, बृहस्पति जी का परम शिष्य। तो ब्रजवासी एक बोला, अरे भैया हमको ऐसा लगता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अब देखो एक ब्रजवासी उद्धव जी ने अपनी पढ़ाई स्वर्ग में जाके की है, ऐसे उद्धव जी को कहता है, अरे भैया हमें लगता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। उद्धव का तो माथा ठनक गया। बताओ एक गवार ब्रजवासी हमें कहता है कि पढ़े लिखे नहीं हो, क्यों कहा? उद्धव जी से ब्रजवासी बोले, अरे भैया जब दो लोग परस्पर मिलते हैं तो कोई राम राम करता है, कोई राधे श्याम करता है, कोई जय सिया राम करता है, और आप आए ना तो आपने राम राम किया ना आपने राधे श्याम किया। हमें लगता है आप में शिष्टाचार नहीं है। और सज्जनों सच बात है, देखो पहले तो लोग राम राम करते थे, जय सिया राम करते थे, अब ये चल गया है हाय बाय। वैसे पता है हिंदू समाज में जय सिया राम करते थे परस्पर मिलने पर, राधे श्याम करते थे। हमारे यहाँ पता है हाय कब किया जाता है? जब कोई अनर्थ हो जाता है, कोई बुरा काम हो जाता है, तब लोग करते हैं हाय, देखो कितना बुरा हुआ। अब देखो लोग कहीं जाएंगे ना घर से बाहर, एक करेगा हाय, दूसरा कर देगा बाय। अब क्या अर्थ है इस हाय बाय का? राधे श्याम मिट गया, शिष्टाचार मिट गया। ब्रज का ग्वारिया कहता है कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि तुम में शिष्टाचार नहीं। और सज्जनों सच बात है, मायने नहीं रखता कि हमने एमए किया है कि पीएचडी किया है कि हम डीलिट कर रहे हैं। अत्यधिक पढ़ने के बाद भी अगर हम में संस्कार नहीं है, बुजुर्गों का हम सम्मान नहीं करते,
माता पिता का सम्मान नहीं करते, प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं है, भैया कोई मतलब नहीं तुम्हारी डिग्री का। संत कहते हैं नहीं रटा तो क्या हुआ, होना चाहिए हेत, जैसे नारी सुहागिनी पति को नाम न ले। नहीं रटा तो क्या हुआ, भैया कोई जरूरी नहीं कि आपने 10 विषय से एमए किया, 4 विषय से पीएचडी किया, 2 विषय से डीलिट किया। नहीं रटा तो क्या हुआ, होना चाहिए हित, प्रेम होना चाहिए। कोई मतलब नहीं आपकी डिग्री का कि बहुत पढ़ लिख गए, माता पिता का परित्याग कर दिया। देखा है आज का जो पढ़ा समाज है, पहले हमारे भारत में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, आज देखो वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और भगवान का विरोध करने वाला कोई और नहीं, ग्रामीण अंचल का व्यक्ति आपको भगवान के विरोध में नहीं मिलेगा। आजकल जो पढ़ गए हैं, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, वही कहते हैं। अभी देखा कुछ दिन पहले कोर्ट में बहस हुई थी, कोई जज साहब से, जब जज साहब थे उन्होंने कहा कि अरे भैया राम तो काल्पनिक हैं, सेतुबंध था वो सब काल्पनिक बातें हैं। तब उसका परीक्षण किया, तब भगवत प्रेमियों कोई मायने नहीं रखता कि हम बहुत पढ़ लिख गए और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, शास्त्रों को नहीं मानते, गुरु की पूजा नहीं करते, माता पिता का आदर नहीं करते। नहीं रटा तो क्या हुआ, होना चाहिए हेत, प्रेम होना चाहिए। जैसे नारी सुहागिनी पति को नाम न ले। जो सुहागिनियां स्त्री होती हैं वो कभी पति का नाम नहीं लेती। अब देखो आजकल की बात तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आजकल तो भैया धड़ाधड़ नाम लेती हैं, पहले एजी ओजी कहती थी। पुत्र का नाम अगर चिंटू है तो चिंटू के पापा। लेकिन आज जितना हमारा वर्ग पढ़ा लिखा होता जा रहा है, एजी ओजी मिट गया। पता है पति का नाम लेने से पति की आयु क्षीण होती है, पति की आयु कम होती है। लेकिन आज समाज में ऐसी कुरीति फैली है, नाम लेकर माता बहनें समझती हैं कि हम बहुत पढ़ी लिखी हो गए। सीता जी ने कभी राम जी का नाम नहीं लिया। शूर्पणखा आई, पूछा राम जी से ये आप कौन हैं? तो सीता जी ने पता है क्या कहा, पियतन चितई। पहले तो राम जी की तरफ देखा और इशारा किया, अरे ये हमारे वो हैं, नाम नहीं लिया। नाम लखन लघु देवर मोरे। फिर लक्ष्मण जी को कहा, इनका नाम लक्ष्मण है, हमारे देवर हैं, राम जी का नाम नहीं लिया। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें, कथा सुनने आते हैं तो कथा में से कुछ ऐसा तो सीखें जिससे कल्याण हो सके। कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं रटा तो क्या हुआ, होना चाहिए हे। 4 विद्वान थे, एक नौका में बैठकर जा रहे थे। केवट भैया बड़े सीधे थे, नौका को चला रहे। 4 विद्वान ब्राह्मण बैठे, तो उनमें से एक विद्वान ब्राह्मण बोले, अरे भैया ये बताओ तुम्हें सामवेद आता है कि नहीं? केवट ने कहा, महाराज हमें सामवेद नहीं आता। तो संत ने कहा, अरे भैया तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार। दूसरे ने कहा, अरे भैया ये बताओ तुम्हें ऋग्वेद आता है क्या? भैया ऋग्वेद नहीं आता। दूसरे संत ने कहा, तुम्हारी तो आधी जिंदगी बेकार। चारों ने प्रश्न किए, सामवेद आता है क्या, अथर्ववेद आता है क्या, ऋग्वेद आता है क्या, यजुर्वेद आता है क्या? केवट बोला, भैया हमें नहीं आते। संतों ने कहा, अरे मूर्ख, तेरी तो आधी जिंदगी बेकार। भगवान की कृपा से नदी में बड़ी जोर की लहर आने लगी, भंवर पड़ना शुरू हो गया।
केवट ने कहा, महाराज आपको तैरना आता है क्या? चारों विद्वान कहने लगे, अरे भैया हमें तैरना नहीं आता। केवट ने कहा, हमें चारों वेद नहीं आते थे, हमारी तो आधी जिंदगी बेकार थी। महाराज तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार। नहीं रटा तो क्या हुआ, होना चाहिए है। पोती पड़ी पड़ी जग हुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ब्रजवासी कहने लगे, भैया हमें लगता है कि तुम्हें शिष्टाचार नहीं। और सज्जनों सच बात है, ग्रामीण अंचल में जाकर देखना, ग्रामीण अंचल में जाना तो हर व्यक्ति को प्रेम मिलेगा। एक दूसरे के दरवाजे पर बैठेंगे, बूढ़े बड़े घर के पुरखा की बात मानेंगे। और अगर आप कहीं बाजार में हैं, किसी सिटी में हैं, तो वहां कोई किसी से मतलब नहीं रखता। और थोड़ा सोचने का विषय है, जाना तो पता है दरवाजे पर क्या लिखा होगा? या तो सीताराम लिखा होगा, या राधे राधे लिखा होगा, या स्वागतम लिखा होगा। देखा है ना, आजकल दरवाजे दरवाजे पर लिखा होता है। और अगर आप बाजार में जाओगे तो पता है क्या लिखा मिलेगा? कुत्ते से सावधान। अब समझ में नहीं आता कि घर में कुत्ते रहते हैं कि इंसान रहते हैं। राधे राधे मिट गया। अनपढ़ मेरे गांव का, ब्रजवासी कहते हैं, अनपढ़ मेरे गांव का, गाय चराने जाए, पढ़ा लिखा तेरे शहर का, कुत्ते रोज घुमाए। देखो भैया, गांव का अगर अनपढ़ व्यक्ति होगा, पता है गांव के क्या करते हैं? गाय को चराने के लिए जाते हैं, गाय को माँ मानते हैं। गावो विश्वस्य मातरम, खूब सेवा करेंगे, गाय चराने जाएंगे। और बाजार में जाकर देखना, जितना पढ़ा लिखा वर्ग है, कुत्ते घुमाता हुआ मिलेगा। बेशक अपने बेटे को कभी नहीं घुमाया हो, लेकिन सुबह और शाम का उनका नियम है, कुत्ते को हाथ में लिया, श्रीमान जी रोड पर कुत्ते घुमा रहे हैं। अनपढ़ मेरे गांव का। अरे भैया, इस गांव के लोग बहुत धन्य के हैं। अरे उद्धव जी हमें लगता है आप में शिष्टाचार नहीं। अब देखो उद्धव जी महाराज का आधा ज्ञान तो यही नष्ट हो गया कि बताओ, स्वर्ग में हम पढ़ाई करके आए और एक गवार ब्रजवासी हमें कहता है कि तुम में शिष्टाचार नहीं है। उद्धव ने कहा, भैया मुझे ये बताओ, नंद बाबा का महल कौन सा है? ब्रजवासी बोले, अरे भैया कोई जरूरत नहीं नंद महल की पूछने की, जहां पर ये अविरल अश्रु की धारा रुक जाए। आप देखो भैया, ये जो नाला बह रहा है, ये कोई नाली का पानी नहीं, कोई कुएं का पानी नहीं, ये समस्त ब्रजवासियों के अश्रु हैं, अविरल अश्रु की धारा है। जहां पर ये धार रुक जाए वही समझ लेना नंद महल है।
सज्जनों, जब उद्धव जी ने सुना कि जी गोपियों की और नंद महल में नंद बाबा के, यशोदा मैया के आंसू की धारा है, दंग रह गए। इतना प्रेम। नंद महल में पहुंचे, बड़ी जोर से आवाज लगाने, अरे भैया नंद बाबा हैं क्या? उद्धव जी ने आवाज लगाई, यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, अरे भैया आप कौन हो? धीमे बोलो, जोर से मत बोलना, मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। लाला बड़ी मुश्किल से सोया है। उद्धव ने सुना कि मैया कहती है कि लाला सो रहा है। आधा ज्ञान नष्ट हो गया। अरे मैया, तू कहती है लाला सो रहा है, कहाँ है तेरा लाला? मैया ने कहा, भैया आप कौन हो? उद्धव जी ने कहा, मेरा नाम उद्धव है। मैया मुझे ये बता, क्या मुझे अपने लाला के तू दर्शन करा देगी? मैया बोली, देखो भैया बहुत शैतान है मेरा लाला, बड़ी मुश्किल से सोया है, चलो धीमे धीमे चलना, मैं अपने लाला के दर्शन कराती हूँ। भगवत प्रेमियों, यशोदा मैया का इतना प्रेम है कि मैया को इस बात का भान नहीं रहा कि लाला को गए हुए बरसों निकल गए। प्रेम में इतना डूबी है, समझती है कि लाला सो रहा है। उद्धव जी को लेकर गई, जाकर पलने को देखा, खाली पड़ा है। मैया को होश आया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। अरे उद्धव, कब का गया है लाला? लाला को गए हुए बरसें हो गई, मैं तो भूल ही गई। यशोदा ने रोकर कहा, मैया रोने लगी, श्याम सुंदर कितने छलिया निकले तुम। यशोदा ने रोकर कहा, हा प्यारे घनश्याम, भूल गए हो एकदम तुम माता का नाम। अरे लाला, तुम तो अपनी मैया को एकदम भूल गए। और उद्धव, अगर मुझे पता होता कहीं कि लाला इतना बड़ा धोखा करेगा मेरे साथ, कभी नहीं जाने देती। मुझको क्या मालूम था धोखा देगा श्याम, वृंदावन को छोड़कर जाएंगे नंदलाल। अगर मैं जानती कि लाला मेरे साथ परसों की कहकर बरसें लगा देगा, कभी नहीं जाने देती। उद्धव मैया के पास बैठे हैं, रात्रि का समय है, पूरी रात निकल गई बातें करते करते, श्याम सुंदर का चिंतन करते करते। मैया बताने लगी, कितना नटखटता मेरा लाला। अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदय सखी। मैया भगवान के गुणानुवाद उद्धव को बताने लगी। उद्धव, जानते हो कितना चाहती थी मैं अपने लाला को। सुबह हुआ, जब ब्रजबालाओं को पता चला, क्योंकि जब से श्याम सुंदर गए हैं ये गोपियां नित्य प्रति नंद बाबा की देहली की पूजा करने के लिए आती थीं। रथ को खड़ा देखा, आपस में काना फूसी करने लगी, बहन रथ तो श्याम सुंदर का है। एक सखी बोली, बहन अगर हमारा लाला होता तो सबसे पहले हमसे आके मिलता। नंद महल में पहुंची, यशोदा मैया ने बताया, गोपियों ये उद्धव हैं, श्याम सुंदर के अभिन्न सखा हैं। राधा जी ने सुना, आंखों में आंसू बहने लगे। अरे श्याम सुंदर, बरसों के बाद याद आई तो खुद नहीं आए, मित्र को भेज दिया। उद्धव ने पूछा, मैया ये कौन है? मैया ने कहा, ये गोपियां हैं, ब्रज की बाला हैं। अब देखो, ज्ञानी पुरुष हमेशा इंतजार करता है कि मुझे कहीं बोलने का मौका मिले। उद्धव बोले, गोपियों श्याम सुंदर ने आपके लिए पत्र दिए हैं। और जब गोपियों ने सुना, पेक पेक पाती छाती छबहन सबहन लगी,
अब तो उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया, झुककर खड़ी हो गई, घुटने पर हाथ रखे हैं। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। अब तो इतनी उत्सुक हो गई, अरे उद्धव जी जल्दी बताओ हमारी पत्री में क्या लिखा है। उद्धव जी ने पत्री निकाली, यशोदा मैया को पत्री दी। पत्री में बड़ा सुंदर भाव लिखा, मात पुत्र का भाव तज, जपो कृष्ण भगवान, यशोदे हर का रोहिणी, सुनो लगा के ध्यान। उद्धव जी पत्री देने लगे, मैया ध्यान से सुनना। तो श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम वृंदावन को प्रणाम किया है। भगवान लिखते हैं, हे तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन, कलि भूमि श्री बनवारी की, हे यमुना तट हे बंसी बट, प्रथम प्रणाम बिहारी की। हे पितृतुल्य श्री नंद राय, आत्मिक जोहार है मोहन की। हे नंद बाबा, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैया के पत्र में श्याम सुंदर ने लिखा है, शुभ पाई लाग स्वीकार करो, मैया हम दोनों भैयन की, हम बसी भूत लाचारी हैं, क्षमियो माँ भूल बिहारी की। धीरे से समय काट लीजिए, जाएगा रोग कभी न कभी, यदि लगन रही ऐसी तो होगा संयोग कभी न कभी। मैया ने पत्री को पढ़ा, सुनकर पाती कृष्ण की, गद गद भय शरीर। मैया का रोम रोम खड़ा हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। यशोदा बाबा रोहिणी लगे पहुंचने नी। सबने अपनी अपनी पत्री ली। उद्धव जी ने जब राधा जी की पत्री दी तो पता है राधा जी की पत्री में क्या लिखा। राधा जी ने पत्री को खोल के देखा, केवल एक अश्रुबिंदु है, एक आंसू पड़ा है। राधा जी समझ गईं, श्याम सुंदर मुझे याद करते होंगे, कुछ लिखना चाहते होंगे। तब तक भगवान के आंसू निकल आए होंगे। राधा जी कहने लगी, अगर मुझे ऐसा पता होता कि प्रेम करने के बाद इतना कष्ट होगा तो उद्धव में जीवन पर्यंत कभी प्रेम नहीं करती। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न करियो कोई, मिले दुखी बिछड़े दुखी, प्रेमी सुखी न हो। राधा जी कहने लगी, मैं कितनी अभागिन निकली कि शाम के विरह में जल नहीं पाई। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं अभागिन ऐसी जली, कोयला भई नरा। अरे श्याम सुंदर और सज्जनों, जैसे ही राधा जी ने पाती को देखा, झरझर से आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पाती पढ़ के राधा जी के, जैसे ही पाती को पढ़ा आंखों में आंसू आ गए।
पाती पढ़ के राधा जी के बरसे से नैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के बरसन लागे नैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। रहो की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, कर डाला बेचैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के बरसे दो नैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। रहो विरह में रो रो करके, श्याम विरह में रो रो करके कर डाला बेचैन। की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। पाती पढ़ के राधा जी के, पाती पढ़ के राधा जी के बरसन लागे नैन। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई। कि मानो यमुना में बाढ़ आ गई।
राधा रानी के आंखों में अश्रुपात होने लगा। अब तो भैया उद्धव जी ने कहा ये ब्रजवासी तो बड़े गंवार हैं। अब देखो उद्धव महाराज अपने ज्ञान की गुदरी को खोलने लगे। देख मैया यशोदा, तू कहती है ना कि तेरो लाला है, तेरो लाला है, ना तो वो किसी का लाला है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतायुतै, आत्मीयो न परश्चार्थ, न देहो जन्मएव वा। अब उद्धव महाराज ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। न माता न पिता तस्य, अरे मैया ना तो कृष्ण की कोई माँ है, न कोई पिता है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतायुतई, अरे ना तो वो किसी का पुत्र है, ना वो किसी का भाई है, और ना कोई उसका प्रिय है, ना कोई उसका अप्रिय है। बिन पग चलहि सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। अब तो भैया उद्धव महाराज अपने निराकार की तुलना करने लगे श्याम सुंदर से। अरे मैया वो किसी का पुत्र नहीं, बिन पग चलहि, पैर नहीं है, हर जगह पहुंच जाता है। सुनहि बिन काना, कान नहीं है, हर व्यक्ति की सुनता है। कर बिन कर्म, हाथ नहीं है, सारे काम करता है। और आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है, हर व्यक्ति के भोग का स्वाद लेता है। और वाणी नहीं है, जब बोलता है तो वेद भी नेति नेति कहकर पीछे हट जाते हैं। मैया बोली उद्धव ये किसकी आप परिभाषा दे रहे हो? उद्धव बोले मैया जिसको तू लाला कह रही है ना वो ब्रह्म है। तो मैया बोली अच्छा उद्धव एक बात बताओ, अभी तुमने कहा कि ना तो उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई भाई है, ना उसका कोई पिता है। जब उसके कोई माँ नहीं है, उसके कोई पिता नहीं है, तो फिर तुम मथुरा से वृंदावन क्यों आए हो? अब तो उद्धव का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अरे बात तो ठीक है, जब उसकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो हम वृंदावन में काय को आए हैं? ऊधो सूदो हे गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। अब उद्धव कहने लगे वैसे गोपी अगर तुम हमारी बात मानो तो ठीक रहोगी, श्याम सुंदर को छोड़ो, उस निराकार की पूजा करना शुरू कर दो। एक गोपी बोली अच्छा उद्धव ये बताओ
मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। रथ चढ़ाए हरि संग ले गए मथुरा जब ही सिधारे मन नहीं हाथ हमारे। गोपी कहने लगी उद्धव अगर हमारा मन हमारे पास होता तो हम बिल्कुल तुम्हारे निराकार में लगा देते, लेकिन क्या करें हमारा मन है ना वो हमारे पास नहीं। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिनु नाही जिए, आंधे के सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ऊदो तुम भये बोरे पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ राके यहाँ तो रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो कि हम तुम्हारे निराकार की पूजा करें, अरे उद्धव महाराज हमारे तो रोम रोम में श्याम बसा है। सज्जनों उद्धव जी का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अब तो उद्धव जी कहने लगे हे प्रभु अगला जन्म मुझे ब्रज में देना। कितना प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव आए थे एक दिन के लिए, 7 महीने व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। आज उद्धव महाराज गोपियों से कहते हैं देवियों मुझे बहुत समय हो गया, अब मैं श्याम सुंदर मेरी प्रतीक्षा देख रहे होंगे, चलता हूं। गोपियों ने कहा उद्धव जा रहे हो तो हमारा एक संदेश श्याम सुंदर से कह देना। कह देना ऊधो इतनी सी बात हमारी, क्या बात कहनी है। क्यों नहीं हमको योग सिखाया, बिरह अगिन में जल रही काया।